जय श्री कृष्ण सज्जनों। आज मैं साधना के ऊपर थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। साधना किसकी होनी चाहिए? सत्य की साधना होनी चाहिए। जो सत्य को साध लेता है वही सत्य में जाकर एक दिन मिलता है। जो संसार को साधता रहता है, इधर उधर घूम करके इसको उसको धन दौलत, वह संसार में पता नहीं कितने जन्मों तक भटकता रहता है, जिसको 84 कहते हैं। और यह वर्णन केवल हिंदुओं में है और प्रत्यक्ष है। आप देख सुन समझ सकते हैं। आज जितनी कीट पतंग, मछली, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कितनी योनियाँ भरी पड़ी हैं, यह वही 84 है सज्जनों। इसमें किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं है। अब इसमें इस संसार के दुखों से बचने के लिए, इस 84 से बचने के लिए आखिर उपाय क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याग, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। फिर एक चौपाई आती है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये दो चौपाइयाँ सज्जनों साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन पहली चौपाई पे बात करते हैं। आजकल लोग इस चौपाई को, मेरे गुरुजी भी बोला करते थे कि इधर उधर वेद शास्त्र पढ़ने, किसी बाबा फकीर या किसी के पीछे पीछे भटकने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वही बात तुलसी जी कह रहे हैं। तुलसी संगत साध की, साध की मतलब साधना की। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, वाल्मीकि हुए, कबीर हुए, ये कि लोग शबरी हुए, यहाँ तक कि राक्षस कुल में प्रहलाद हुए, विभीषण हुए। आपने कहीं सुना ये लोग किसी साधु, पीर, फकीर या किसी के संग ये लोग भटके, किसी साधु के संग भटके? लेकिन आजकल लोगों ने अपना आडंबर बनाने के लिए इतनी सारी पंथ मजहब बना लिए हैं। यहाँ आओ तो ये कल्याण होगा, यहाँ आओ तो ये मिलेगा, ये चमत्कार होगा, ये धन दौलत मिल जाएगी, ये तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। और लोग इसी में भटक रहे हैं। काबा जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, भटक भटक के लोग परेशान हो रहे हैं। कितने एक्सीडेंट होते हैं इन जगहों पर जाने पर, कितनी भगदड़ें काबा में जाते हैं लोग, वहाँ भगदड़ हो जाती है, मर जाते हैं। आप बताइए, जब आपका वहाँ जीवनी नष्ट हो जाता है तो ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड आपको कहाँ से प्राप्त होगा? अभी अभी खबर आई कि किसी चर्च में कुछ बंट रहा था और वहाँ भगदड़ हो गई और लोग, आदमी ही आदमी के ऊपर चढ़ कर के मर गए, बच्चे मर गए।
तो इन जगहों पर जा कर के हमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को हम वहाँ इंसान नहीं समझ पाते हैं और आदमी आदमी को ही मार डालता है, तो आपका कल्याण कैसे होगा? उन जगहों वो जगह कैसे कल्याण कर पाएगी और इंसान को कैसे समझ आ पाएगी? सत्य की साधना आज देखिए, जितने मैंने अभी संतों महंतों का नाम लिया, तो यहाँ मैं थोड़ा उस चौपाई को और क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप इधर उधर मत भटकिए। वाल्मीकि जी इतना पाप किए थे, मार काट हिंसा, लेकिन उन्होंने ध्यान यानी सत्य में अपने आप को साध। इस तुलसीदास जी इसको कह रहे हैं कि सत्य को साध लो, सत्य को साधना बना लो। ये नहीं कि आप किसी साधु संत फकीर मुल्ला मौलवी के पीछे पीछे भागो और उसका प्रवचन सुनते रहो, आपका कल्याण नहीं। आपको ज्ञान मिल गया, सद्ज्ञान मिल गया किसी सतगुरु किसी संत फकीर से, तो आप उसको साधो। यदि सच्चा ज्ञान है तो, ना कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा होता है वैसा। ये आज इसी के देखिए ना, हर मजहबों में मार काट हिंसा मची पड़ी है। ऐसा होता है, ये लिखा है वैसा लिखा है, हमारा कुरान ये कहता, हमारा बाइबल ये कहता, हमारा शास्त्र ये कहता है, इसको करो वैसा करो, फलाना करो ठिकाना करो। और लोग इसी में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले पड़े हुए हैं। सत्य में कोई नहीं साध रहा है। आप जरा खुद सोचिए, हम चलिए खाना बनाने की विधि है, खाना बनाने की विधि हम 10 विधि बताने वालों के पीछे जा के उसका केवल प्रवचन सुने। दाल ऐसी बनती है, चावल ऐसा बनता है, रसगुल्ला ऐसा बनता है, नमकीन ऐसा बनता है, मलाई ऐसे बनती है, दही ऐसे बनती है। तो आप सोचिए, कभी हम खाना बना पाएंगे या उस खाने का स्वाद चख पाएंगे? कभी नहीं। आप 50 खाना बनाने वाले विधि वाले लोगों का आप रोज सुनिए, 24 घंटा सुनिए। आप न कभी, जब तक आप बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसमें खाना बनाने की साधना नहीं करेंगे, साधेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको खाना नसीब होने वाला नहीं। आप कितने जन्म गुजार लीजिए, या ये पूरा जन्म गुजार लीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलिएगा। उसी तरीके से यह है, आप कहीं से एक जगह सत्य की साधना की विधि सीख लीजिए और उसको साधने की कोशिश करिए, तब आप तुलसी संगत साधकी हरे, तब आपका कोटि अपराध है सत्य में लीन हो तो आपका खत्म हो सकता है। न कि व्रत उपवास दुनिया भर का चढ़ावा आडंबर करें, रोजा रखें, उपवास रखें, यज्ञ कराएं, हवन कराएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सत्य की राह पे नहीं चलेंगे, अपने आप को सत्य में साधेंगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, महापुरुषों को दिया और खाना बनाने वालों को दिया, कि आप रोज सुनते रहिए, आप जिंदगी भर खाना नहीं बना पाएंगे। जब तक कि एक विधि सुन करके आप उसको जीवन में अपनाएंगे नहीं, उसको साधेंगे नहीं, तब तक आप संभव नहीं है। लेकिन आज हो क्या रहा है, फलाने जगह हो सारा, फलाने बाबा ऐसा है, फलाना धाम पे वहाँ जाओ, काबा जाओ, काशी में जाओ, ये ऐसा हो जाएगा वैसा। और ऐसे भटकाने वाले भी मिले हैं, ये सुनो तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, ये करो तो तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, ये करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। पूरा आडंबरधारी बैठे पड़े हुए हैं इस समाज में और लोगों को भटका रहे हैं। सच्चा जो संत होगा, फकीर होगा, ये कभी नहीं कहेगा कि तुम यहाँ भटको वहाँ भटको। ये वो आपको विधि बता करके ये कह देगा कि तुम बैठ करके साधना करो, सत्य के राह पे चलो, झूठ फरेब मत करो, मार काट हिंसा मत करो, सभी जीवों पर दया करो। इसके अलावा दोस्तों कोई सत्य ज्ञान नहीं है। भगवान के सुमिरन, साधना और ये दुनिया भर का जो पापाचार
छोड़ने का जो कहता है वही सच्चा साधु है। और यदि ये कहता ये करो तो ऐसा, वो करो तो ऐसा, तो ऐसा, तो फलाने जी ऐसे थे, ठिकाने जी ऐसे थे, इससे क्या होना है ये बताइए। हम किसी को बोल देंगे फलाने जी ऐसा खाना बनाते थे, वो रसगुल्ला बनाते थे, ऐसा करते थे, हमको उससे कुछ लाभ होगा? राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, ईसा जी ऐसे थे, मोहम्मद, इससे क्या होने वाला है? हम कैसे हैं, हमें अपने आप को देखना है, हमको कैसा बनना है इस पर विचार करना है, तब हमारा कल्याण होगा। हम दुष्ट बन रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बन रहे हैं, इसको हमें रोज देखना पड़ेगा। हमारे अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, बेईमानी खत्म हो रही कि नहीं हो रही, ये हमको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से हम खाना बनाए तो ये देखें कि हमसे चावल अच्छा बना कि नहीं, दाल अच्छी बनी कि नहीं, सब्जी अच्छी बनी कि नहीं, रोटी अच्छी बनी कि नहीं, तब जाकर के उसमें निखार आएगा। ये नहीं कि बस ये लिए और कुछ भी डाल दिए, सब्जी में नमक डाल दिए या कच्ची बना दिए, रोटी कच्ची बना दिए, अलो हमने खाना तो बना दिया। ये भी संभव है। रोज हमको परखना पड़ेगा कि हमने कर्म ऐसा अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सत्य की राह पे चल रहे हैं कि नहीं, यही साधना है। तो सज्जनों, हमको सत्य में साधना पड़ेगा, तभी हम सत्य को पा पाएंगे। और सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जिंदगी भर घूमते रहिए, दुनिया भर की किताबें मजहबी पढ़ते रहिए। आपका गरुड़ पुराण में भगवान लिखते हैं कि तुम कितना भी वेद, भगवान लिखते हैं कि आप कितना भी वेद शास्त्र पढ़िए, टीका आडंबर करिए, यज्ञ हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो कुत्ता धूल में लौटता है, राख में लौटता है, उसको प्राप्त हो जाता। मछली दिन पानी में रोज गंगा जी में नहाती है, उसको प्राप्त हो जाता। भगवान यही कह रहे हैं कि बस तुम हमें प्रेम से साध लो, बस तुम्हें हमें प्रेम भाव से अपना बना लो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। बाकी कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निर्मल मन सो जन पावा, छल कपट क्षुद्र मोहि नहीं भावा। तो हमें बस निर्मल करने की ज़रूरत है, मन को निर्मल करने की ज़रूरत है, तन की नहीं। लेकिन हम तीर्थों में इधर उधर जा कर के अपना तन निर्मल करके सोचते हैं कि हमारा पाप कट जाए, हमको भगवान मिल जाए, कैसे संभव है? और मन में दुनिया भर का कूड़ कपट बुराई भरी पड़ी हुई है, हमको अल्लाह गाड भगवान कैसे मिलेंगे? वो केवल सत्य के राह पे जो चलता है दोस्तों, उसी को मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।